सब्जेक्ट के सबसे आखिरी 5th यूनिट में आप पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी की डिकोडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी में बहुत सारे मेमोरी वर्ड्स होंगे, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कैसे पहुंचेंगे, तो डिकोडर कैसे होगा। मेमोरी का एक बेसिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्योंकि आपको इसमें रीड और राइट ऑपरेशन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे करना, तो हाउ टू डू इट। मेमोरी डिकोडिंग का यदि हम एक डिकोडर लेते हैं तो हाउ इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ द डिकोडर। डिकोडर के इनपुट आउटपुट बढ़ते जाएंगे यदि आपकी रैम की साइज बढ़ता जाए। So instead of that decoding, we will use coincident decoding, how it is beneficial। एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं। फिर आप यदि रैम में दोनों ऑपरेशन कर रहे हैं, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हाउ टू परफॉर्म, क्योंकि उसमें कंट्रोल सिग्नल्स भी यूज होंगे, चिप इनेबल सिग्नल भी यूज होगा, हाउ टू डू इट। देन रीड ओनली मेमोरी, कितने तरह के रीड ओनली मेमोरीज हैं, टाइप्स ऑफ द रोम वी विल स्टडी। रोम को कॉम्बिनेशनल सर्किट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे रोम में। देन प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस क्या होती हैं, हाउ टू प्रोग्राम डेट। प्रोग्रामेबल लॉजिकल एरे क्या है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम पीएलडी। प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पीएलडी एंड पीएलए। सो विल स्टडी अबाउट ऑल दीज थ्री। सिक्वेंशियल प्रोग्रामेबल डिवाइस क्या है। कन्वर्टर्स स्पेसिफिकेशंस, एक्चुअली बहुत बार ऐसा होगा कि आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत से सिग्नल एनालॉग होते हैं। एनालॉग सिग्नल को ट्रांसड्यूसर के थ्रू कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर एनालॉग से डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टर स्पेसिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स कितने टाइप्स के हैं। एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन क्यों करना है, कैसे करना है, कौन कौन से टाइप के कन्वर्टर आप यूज करने वाले हैं। देन बहुत बार ऐसा होगा कि आपको डेटा को पैरेलल में लेना है, पैरेलल डेटा को सीरियल में करना है, या सीरियल डेटा को पैरेलल में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज ऑल कवर्ड इन दिस यूनिट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बिकॉज द थिंग्स विच यू आर स्टडिंग इज दिस यूनिट विल बी द पार्ट ऑफ ऑल द 4 यूनिट ऑल्सो। So basic concept, all these basic concepts and the types are included in this unit. So this is all about the 5th unit, and that is the end of the syllabus of this course.